डिजिटल महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। सोशल मीडिया पर हकायक मस्क करके पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से घुस बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर वजीर आजम ने खुद बात की। उन्हें इस फोरम पर यह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला किया है किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरहद पार से आते दहशतगर्दों को रोकना होगा। और सीटीडी पुलिस में डाकुओं का टोला। कराची में शहरी को अगवा करके 13 करोड़ रुपए हथिया लिए। सीटीडी एहलकारों ने शहरी को अगवा किया। क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए। सीआईए ने सीटीडी एहलकारों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। $40,000 बरामद। जराये का कहना है कि डकैती में सी पैक पुलिस में तैनात अफसर राजा फरुख भी मुलव्वस है। और कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फिर से मुतनाज़ बन गए। तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। नताइज पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और मामले को खुद देख रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वज़ीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। एपेक्स कमेटी में ऑपोजिशन लीडर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर खदशात हैं। बानी पीटीआई यू टर्न ले लेंगे, उन्हें एनआरओ नहीं मिल सकता। बानी का फैसला अदालतों ने करना है, हुकूमत या किसी शख्सियत ने नहीं। ये खित्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है, इसलिए दुश्मन कभी अमन नहीं होने देगा। चीन को चाहिए इस खित्ते के ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस कराए। अफगानिस्तान को अमन तरक्की का मैदान मिलकर बनाना होगा। महमूद खान अचकजई का कहना है, मौजूदा हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। 3 साल से कह रहे हैं बहरानों के हल के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वजीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात मुस्बत और मंतकी नतीजे तक पहुंचे, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 1.5 साल से हम जेल में हैं, हमारा कोई मुतालबा नाजायज नहीं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद का कहना है, हमारा मुतालबा सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई है, इंसानी हुकूक की पामाली का। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा वाज़ेह बयानिया है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमती टीम को कहा है बानी से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। मलिक अहमद खान भचर का कहना है, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। हम मुज़ाकरात में इसलिए बैठे हैं कि उनके पास कोई बहाना न बचे। पंजाब में टिकटॉकर हुकूमत 12 करोड़ आवाम को कंट्रोल कर रही है। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत फस्तायत और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। नौ मई के मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी है। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार हो सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं, माफी उन्हें मिलती है जो माफी का तलबगार हो। उनका कोई मामला जेल इस्लाहात का नहीं, ये सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, कोई बच्चा इंतशार का शिकार नहीं। आपकी हुकूमत को बच्चों से हमदर्दी होती तो ये जुल्म ना होता। इंटरनेट की बार बार बंदिश पर सिंध असेंबली में पीटीआई के खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश। तहरीक इल्तवा पीपल्स पार्टी की एमपीए हीर सोहू ने पेश की। कहा, इंटरनेट सर्विस बंद होने से फ्रीलांसर्स का नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद मंगल के रोज बहस के लिए मुकर्रर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त की। कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को भी टेलीफोन। पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की।
इस्लामाबाद में तावान के लिए अगवा किया गया बच्चा बाजियाब, बच्चे का मोहल्लेदार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। मुल्जिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पाड़ा चनार के लिए पहला काफिला कल रसद लेकर रवाना होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला अशाए खुरोनोश लेकर टल जाएगा। करम में मकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियां कायम हैं। अमन कमेटी में लोअर कुरम से साबिक MNA पीर हैदर अली शाह समेत 27 अरकान और अपर कुरम से साबिक सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी समेत 48 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान ने IMF के तय करदा अहम टैक्स आदाफ हासिल कर लिए। रवा माली साल टैक्स टू GDP का हदफ 10.6% था। टैक्स टू GDP की शरह 10.8% हो गई। मुशीर खजाना खुरम शहजाद कहते पहली छमाही में टैक्स टू GDP की शरह 4 साल की बुलंद तरीन है। FBR हुकाम का कहना है IMF भी टैक्स टू GDP में पेशरफ्त पर मुतमईन है। सालाना हदफ पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम की फौरी जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। चेंगडो ने $700 मिलियन सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरमायाकारी की उसूली मंजूरी दी। चेंगडो हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटर सेंटर भी कायम करेगी। मरियम नवाज ने कहा चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। वादी सवात में बर्फबारी, कालाम में 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। स्कर्दू में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द, दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। दीदबाला में बर्फ हटाकर लवारी टनल खोल दी गई। बलूचिस्तान के इलाके चमन, कला अब्दुल्ला, तूबा चकजई और कान महकजई में भी बर्फबारी। केप टाउन टेस्ट का पहला दिन रियान रिकल्टन ने सेंचुरी दाग दी। जनूबी अफ्रीका ने अब से कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना लिए। 72 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद कप्तान टेम्बा बोवामा ने रिकल्टन के साथ मिलकर टीम को मुश्किलात से निकाला। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने एक शिकार किया। फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार, पांव में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। 2 मैचों की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट से बाहर होना भी भारतीय बैटिंग लाइन के लिए सूदमंद साबित न हो सका। सिडनी टेस्ट में मेहमान टीम सिर्फ 185 रन बनाकर ढेर। रोहित शर्मा की जगह आने वाले शुभमन गिल भी नाकाम, 20 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। लीबिया यूनान कश्ती हादसा, FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 अफराद के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल, गिरफ्तारियां भी जारी। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्जमान गिरफ्तार मुल्जिम खुरम शहजाद लीबिया में मौजूद बैनुल-अक़वामी एजेंटों का अहम कारिंदा है। मुल्जिम ने कमसिन बच्चे को कश्ती में यूरोप भिजवाने के 10 लाख लिए थे। वजारत सेहत के साथ मिलकर बरसों से काम करने वाली 2 गैर रजिस्टर्ड बैनुल-अक़वामी NGOs को काम करने से रोक दिया गया। वजारत दाखिला ने स्टेट बैंक, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को मरासला भेज दिया। गैर कानूनी सरगर्मियों पर टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रैटेजी नामी NGOs के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। ज़राए का कहना है मुल्क भर में टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रैटेजी के दफातर बंद किए जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा बैनुल-अक़वामी मयार के कंसल्टेंट से नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए पलफार इक़दाम की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें जल्द खत्म करने की हिदायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। शजील मेमन का कहना है रेड लाइन बस मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। 24 घंटे काम यकीनी बनाया जाए।
सज्जावल में गैर मुल्की सयाहों को लूटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस जोड़े से छीने गए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है मुल्जिम मकबूल और नदीम उबाड़ो को टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। सलामती कौंसिल में कौमी परचम नस्ब कर दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा, सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत एजाज की बात है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। सलामती कौंसिल को फाल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 24 घंटे में 34 फजाई हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 40, जनूबी गजा में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने सेफ जोन में खैमों पर बम बरसाए, 5 बच्चे जान से गए। नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। इसराइली फोर्सेज ने सहाफी के घर को भी निशाना बनाया। 24 घंटे में 2 सहाफी शहीद हुए। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लबनान में भी 3 मकामात पर बमबारी की। शाम से फरार होने वाले साबिक सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है रूस के एक साबिक जासूस के जेर इस्तेमाल जर्नल SVR के नाम से ऑनलाइन अकाउंट में कहा गया कि बशार अल असद बीमार हैं। उन्होंने तिब्बी इमदाद तलब की, शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत भी की, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनकी हालत संभल गई। मार्शल लॉ लगाने पर सदर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। जनूबी कोरिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट जब सदर को गिरफ्तार करने पहुंची तो सदारती सिक्योरिटी सर्विस रुकावट बन गई। सदारती महल में घुसने न दिया। सदर के इख्तियारात मुअत्तल हैं। मार्शल लॉ लगाने पर उन्हें कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ और स्पेशल वॉर हेड कमांड के सरबराह पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और अदाकारा हानिया आमिर ने यशमा गिल की बहन की शादी में रंग जमा दिया। मेहंदी की तकरीब में डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यशमा गिल और दनानी ने भी हानिया का खूब साथ निभाया।